हेलो स्टूडेंट। अभी जैसे लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है और स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम भी जून फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में पहले कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके पास पूरा एक साल है। जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रखा है, ट्वेल्थ में ज्योग्राफी रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी रखा है, या ऐसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से थे जिनके ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में साइंस रही है और बाद में उन्होंने पीजी में ज्योग्राफी रखा है या ज्योग्राफी से उन्होंने पीजी किया है, अब 2026 और 27 में ये सब वैकेंसी दोबारा रिपीट होगी। लैब असिस्टेंट भी दोबारा आएगा, स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम भी दोबारा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दोबारा होगा, सेट का जो राजस्थान में एग्ज़ाम है वो भी होगा और टीचर एसोसिएट के जो एग्ज़ाम है वो भी होंगे। इसके अलावा केवीएस के एग्ज़ाम, एनवीएस के एग्ज़ाम, डीएसएसबी के एग्ज़ाम, ये सारी परीक्षाएं होती हैं। तो ये समझो कि आपका एक शेड्यूल है, जैसे स्कूल व्याख्याता, केवीएस, एनवीएस, लेब असिस्टेंट और नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे एग्ज़ाम हैं। इसमें भूगोल विषय सब में कॉमन होता है। उसमें किसी में कुछ परसेंट कम होता है, किसी में कुछ परसेंट ज़्यादा होता है। जैसे स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर कंपैरिजन करें तो स्कूल व्याख्याता में 60% कोर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर का 60% जो पार्ट है वो स्कूल व्याख्याता में भी आता है। तो आपको 40% थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन भी हो जाती है। तो क्यों ना ऐसा सोचें कि सारे विकल्पों को एक साथ लेके ही चलें। अगर अपन एक साल लगाकर यानी 10 से 11 महीने लगाकर, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो धैर्य के साथ 10 से 11 महीने लगाकर अगर भूगोल विषय को गहराई से ही पढ़ ले तो ये सारे कंपटीशन एग्जाम एक साथ ही तैयार हो जाएंगे। फिर जब जब जो एग्जाम हो उसका सिलेबस सामने रखो और उस सिलेबस को सामने रखने के बाद उनको टिक कर लो कि ये टॉपिक ही इस एग्जाम में आएंगे। बाकी बेसिक तो आपका सारा तैयार हो ही गया है। तो फिर आप जिस भी एग्जाम को देना चाह रहे हो, ज्योग्राफी उसका आपका पूरी तरह तैयार है, विद प्रैक्टिस तैयार है और केवल आपको उसका फर्स्ट पेपर अलग से पढ़ना है, जिसमें स्कूल व्याख्याता, राजस्थान, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके जो फर्स्ट पेपर है वो भी लगभग कॉमन होते हैं। नेट देने के लिए आपके नेट का फर्स्ट पेपर डीपली स्टडी करना होता है। साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए वो ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनका साइंस है, मैथ्स रहा है तो उसमें रीजनिंग वाले पार्ट आते हैं। आर्ट्स वालों को साथ साथ उसको थोड़ा 2 घंटे रेगुलर किसी प्रैक्टिस बुक से उसको रेगुलर पढ़ना होता है, तो वो पेपर भी तैयार हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि सबसे पहले अपने भूगोल विषय को ही तैयार करें। ऐसा नहीं है कि भूगोल विषय आपको 3-4 महीने में हर बार एग्जाम आएगा फिर 3-4 महीने में इसको तैयार करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसको कम से कम आप किसी एक्सपर्ट, ये ध्यान रखो कि लाइफ में एक्सपर्ट जरूरी होता है, चाहे आपकी उम्र 55 साल, 60 साल, 70 साल कितने भी हो जाए। आप 5 साल के हो, आप 2 साल के हो या 70 साल के हो या भी 25 साल के हो, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती ही है क्योंकि वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट आप पे ही काम करेगा, जो आपको गाइडेंस करेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, सबको अपन ढूंढ नहीं पाते हैं कि अगर अपन ये सोचे कि किताबें खरीद के सेल्फ नोट्स बना लें। पहले तो ये पता होना चाहिए कि नोट्स जो बनाएंगे उन किन पॉइंटों को ही अपने नोट्स में इनपुट करना है, क्योंकि एक्सपर्ट ने पिछले 10 साल के पुराने पेपरों को भी रीड किया हुआ होता है, तो उसको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल, किस चैप्टर से कैसे पॉइंट वाइज आएगा। इसलिए नोट्स बनाते समय उनका पॉइंट डायरेक्शन अच्छा रहता है कि इन पॉइंटों को आप हाईलाइट करो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, उसको सोल्व ऐसे करना है, वो सारा तरीका एक्सपर्ट आपको बताता है। जैसे अपन कई एक्सरसाइज करने भी जाते हैं तो एक्सरसाइज तो अपन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने ऊपर एक्सपर्ट होता है तो टाइम शेड्यूल निर्धारित करता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रोज रेगुलर एक्सरसाइज कराता है। बिना एक्सपर्ट अगर आप एक्सरसाइज भी करोगे तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, फिर वापस अपन छोड़ देते हैं, लेजीपन में आ जाते हैं। तो निश्चित मान के चलें कि ऑफलाइन कक्षा में आप मेरे निर्देशन में, एज ए म्यूथ संस्थान के निर्देशन में अपने भूगोल विषय को बेहतर तैयार कर सकते हो। लेकिन ये निश्चित तौर पर ध्यान रखें, हमारा जो नया बैच है कंप्लीट सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें सारे एग्जाम आप दे सकते हो, 1 साल के लिए आप डिवोटेड होकर इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ये बैच हमारा प्रारंभ होने जा रहा है 25 जून
2026 से। इसलिए आपको पहले ही मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखें, क्योंकि 40 सीट ही होती है, हमारी लिमिटेड रहती है सीट्स, उन्हीं बच्चों पर फोकस होता है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करा के रखें। मिलने फिर आप कभी भी आ सकते हैं 25 जून से। नियर बाय सुविधाएं यहाँ पर है और पीजी यहाँ अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये टारगेट ध्यान में रखें, ऐसे स्टूडेंट ही ज्वाइन करें जो मेहनती हो, जो धैर्य के साथ अपने भूगोल विषय को समझ सकते हो, जिनको पता है कि हमें 10-11 महीने रेगुलर पढ़ना ही है। इस मानस से आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद जब अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें आएगी, प्रैक्टिस आएगी, अभ्यास आएंगे, नोट्स बनाने का पैटर्न आएगा। ये सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ करनी है, क्योंकि अगर आपने पहले 1 वीक 3 से पढ़ाई की है तो ये आदत है नहीं। अगर आप वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो रेगुलरिटी आपको कहीं न कहीं बनानी पड़ेगी। भूगोल बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। इसके तरीके होते हैं भाई, कैसे कैसे इसको पढ़ना है। इसको पहले रीजनल वे में भी पढ़ना है, इसको सिस्टमेटिक वे में भी पढ़ना है और इसको थ्योरेटिकल वे में भी पढ़ना है। तीनों को मर्ज करके जब अपन पढ़ेंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। राजस्थान में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन हरियाणा में जब आप जाओगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। यूपी में भी ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू पैटर्न है। मध्य प्रदेश में अभी ऑब्जेक्टिव है, बिहार में अभी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न को अपनाया। तो हो सकता है राजस्थान में भी आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो सकता है डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो जाए। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव हो, फिर उसमें जो पास होंगे वो डिस्क्रिप्टिव देंगे, जो डिस्क्रिप्टिव पास होंगे वो इंटरव्यू देंगे। ये प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए अपने सब्जेक्ट को तैयार रखें, क्योंकि ये मान के चलें कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी होती है, अच्छा इसमें वर्क रहता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। ये ऑब्स्टिकल जो है इनको आपको हटाना पड़ेगा। आप भूगोल के विद्यार्थी हो, भारत मानसून का देश है, मानसून दशा यहाँ पर रहती है, तो मौसम में बदलाव यहाँ आते रहेंगे, लेकिन उनको भूलकर आपको रेगुलर किसी न किसी संस्थान में जुड़कर रेगुलर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। ये धैर्य, ये क्षमता रखनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करो, एक टारगेट निर्धारित करो, एक विश्वास दिलाओ कि हम इस तरह की तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को विश्वास में लाओ कि तैयारी कर सकते हैं, तभी ये डिस्कशन होगा। बाकी मैंने आपको डेट बता दी है, 25 जून से हमारा बेच शुरू होने जा रहा है। 40 स्टूडेंट होंगे, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन पहले करा के रखें, डिस्कशन करके रखें, बात करके रखें, विजिट करें, संस्थान में मिले आकर, किस तरह का पैटर्न होगा, डिस्कशन होगा। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप रेगुलर पढ़ें, अच्छे नोट्स बनाएं, किसी एक्सपर्ट से जुड़ें। एजिम्यूस संस्थान आपको पूरी तरह मदद करेगा। जो फ्लाइंग कक्षा ले सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के रखें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो ये मानते हैं कि हम वहाँ नहीं आ सकते, तो उनके लिए हमारे लिए दूसरी व्यवस्था है कि वो हमारे स्टडी मैटर को, जो नोट्स और प्रैक्टिस बुक बनी है, उनको अभी से ले जाएं, उनको रेगुलर पढ़ें। पहले राउंड में पढ़ेंगे तो आपको 30% समझ में आएगा, लेकिन दूसरे राउंड में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिर तीसरे राउंड में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे 5-7 बार एग्जाम तक पढ़ने से पूरे पेज आपको लाइन वाइज याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस भी आप रेगुलर करोगे और इस तरह से आप तैयारी उनसे भी कर सकते हो। अपडेट नोट्स है, बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरह मुझे प्लान करना है। एक शेड्यूल बनाए, एक रजिस्टर रखो जिसमें आप अपनी वैकेंसी को लिखो, कौन कौन सी वैकेंसी कब आएगी, मुझे कौन कौन सा उसके सिलेबस को उसमें लगा के रखो कि वो सिलेबस में कौन कौन से पैटर्न आएंगे जिसको अपन को पढ़ना है, उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा। आप उस जगह को लेके रखो, कौन कौन सी जगह से मुझे चीज़ें सोर्स मिलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की होती है। तो जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाह रहा है और वो ज्वाइन कर सकता है।